नमस्ते दोस्तों, आरपीसी लर्निंग वर्ड पर आपका स्वागत है। ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश का पार्ट नंबर 8 है और आज हम देखेंगे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। और इस वीडियो के साथ ही राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो हमने डिटेल से कंप्लीट कर लिए हैं। आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैप में देखिए, ये हमारा लास्ट पार्ट रह गया था हाड़ौती का पठार। इसके पहले ये तीनों पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या प्लेलिस्ट से आपको डिटेल से प्रोवाइड करवाया है और साथ में बताइएगा जरूर कि कैसा लगा। ये इधर विंध्य कगार भूमि और दक्कन लावा पठार वगैरह से घिरा हुआ है, तो हम अभी डिटेल से इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले विस्तार देख लेते हैं इसका। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तो हमने मैप में देख ही लिया। इसके अलावा दोस्तों चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ क्षेत्र लगता है और दक्षिणी सवाई माधोपुर आ जाता है, दक्षिणी करौली आ जाता है और दक्षिणी धौलपुर आ जाता है। तो ये सभी क्षेत्र हाड़ौती के पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार के लगते हैं। इसके साथ में क्षेत्र और जनसंख्या, तो ये राजस्थान के 7% क्षेत्र पर फैला हुआ है और नेट देखें तो 6.89% क्षेत्र पर फैला हुआ है और यहाँ पर जनसंख्या 11% जनसंख्या निवास करती है। इसकी आकृति देखें तो करीब अर्धचंद्राकार रूप में ये फैला हुआ है और सबसे छोटा राजस्थान का भौतिक प्रदेश है। 4 भौतिक प्रदेश देखें, मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और ये हाड़ौती का पठार। इन चारों में से ये सबसे छोटा भाग है। हाड़ौती का पठार देखो 2 पठारों का हिस्सा है, मालवा का पठार और दक्कन का पठार। मालवा का पठार एमपी में लगता है और दक्कन का पठार महाराष्ट्र में लगता है। तो इनका जो उत्तरी क्षेत्र है ना, वो दोनों मिलाकर हाड़ौती का पठार कहलाते हैं। मतलब मालवा के पठार का कुछ भाग और दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र में लगता है, उसका जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, उन दोनों को मिलाकर ही हाड़ौती का पठार कहा जाता है। मतलब इन दोनों पठारों का ही विस्तार है, ये अलग से नहीं है। ओके। इसके साथ में अगर राजस्थान में इसकी स्थिति पूछे तो हाड़ौती के पठार में कौन कौन से 2 पठार राजस्थान में शामिल किए गए हैं, तो मेवाड़ का पठार और ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल किसे कहते हैं, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो पठारी भूभाग है ना, उसको ऊपरमाल कहते हैं। तो राजस्थान में ऊपरमाल और मेवाड़ का पठार दोनों को मिलाकर हाड़ौती का पठार कहा जाता है। अतः जो हाड़ौती का पठार है उसको स्थानीय भाषा में पाथर या ऊपरमाल भी कहते हैं। गोंडवाना लैंड का अवशेष है, बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। मतलब ज्वालामुखी की प्रक्रिया से जो लावा निकलता है उसके जमाव से ही ये पठार बना हुआ है और इसे लावा पठार भी कहते हैं। नेचुरल जब लावा से बना हुआ तो लावा पठार भी कह देंगे। लावा मिश्रित सेल या चट्टाने या विंध्ययन सेल या चट्टाने पाई जाती है। चट्टाने कौन सी पाई जाती है, लावा मिश्रित, और विंध्ययन चट्टाने यहाँ पर पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, हाड़ौती के पठार को संक्रांति प्रदेश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, हाड़ौती का पठार चंबल नदी के द्वारा अरावली और विंध्याचल से अलग करता है। ठीक है, अरावली को विंध्याचल से अलग अलग कर देता है। यही कारण है कि ये संक्रांति प्रदेश कहलाता है। इसको शॉर्ट में देखो तो अरावली और विंध्याचल के बीच का जो संक्रांति प्रदेश है ना, जो सकरा प्रदेश है, वो अपने हाड़ौती का पठार ही है। आप मैप में देखिए जरा, ये देखिए इसकी लोकेशन, ये विंध्याचल है, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और ये अरावली है। तो ये अरावली और विंध्य को अलग अलग करता है अपने हाड़ौती का पठार। यही कारण है कि ये संक्रांति प्रदेश कहलाता है। मतलब अरावली और विंध्याचल को इस चंबल के द्वारा अलग अलग कर देता है। यही कारण है कि ये संक्रांति प्रदेश कहलाता है। ऊपरमाल का पठार अभी बात हो गई हमारी। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है उसको ऊपरमाल का पठार कहते हैं और ये भी हाड़ौती के पठार का ही हिस्सा है। इसके साथ में मेवाड़ का पठार और ऊपरमाल का पठार दोनों मिलाकर ही हाड़ौती का पठार बनाते हैं, है ना। मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है और इसे वर्टिसोल भी कहते हैं। ये कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो ये जो हाड़ौती का पठार है उसकी ऊंचाई है समुद्र से 500 मीटर। ओके। हाड़ौती का पठार राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र है। ओके, ये जो भौतिक भूभाग है ना अपने हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये इसमें राजस्थान की सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जनरली हमारे माइंड में आ जाता है कि पूर्वी मैदान में ज्यादा नदियां हैं, ऐसा नहीं है। हाड़ौती के पठार में सबसे ज्यादा नदियां हैं और सबसे ज्यादा बरसात भी यहीं होती है। और अपर्दन की प्रक्रिया पूछी जाए तो नदियों के द्वारा अगर सबसे ज्यादा अपर्दन भी इस क्षेत्र का होता है। प्रमुख नदियां चंबल, पार्वती, काली सिंध, परवन, आहू आदि है और यहाँ पर सागवान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। प्रमुख फसलें, कपास तो है ही क्योंकि काली मिट्टी है और उसमें लोह तत्व की मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है और वाटर कंटेन कैपेसिटी भी उसकी ज्यादा होती है।
तो कपास के अलावा यहाँ पर फसलें हैं सोयाबीन, अफीम, धनिया, संतरे, चावल आदि जितनी भी व्यापारिक फसलें हैं यहाँ पर होती है। अब इसका ढाल देख लेते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो जनरली आप मैप में वापस देखिएगा कि जो नदियां हैं वो चंबल नदी की लोकेशन देख लीजिएगा, वो उत्तर की तरफ जाती है, यमुना में मिलती है लास्ट में जाकर, है ना। तो दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल हो गया इसका। जलवायु अति आर्द्र है, क्योंकि सबसे ज्यादा जब नदियां भी यही हैं और सबसे ज्यादा बरसात की मात्रा भी इसी क्षेत्र में होती है, तो सर्वाधिक वर्षा का भौतिक प्रदेश भी यही है। तो अति आर्द्र प्रकार की यहाँ पर जलवायु हो गई। वर्षा 90 से 120 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है और खनिज यहाँ पर बॉक्साइड एल्यूमिनियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, विंध्य कगार भूमि और दक्कन लावा पठार। इन दोनों को इसी मैप में यहीं पे देख लीजिएगा। देखिए ये राजस्थान है, इस साइड में विंध्य कगार भूमि है और इस विंध्य कगार भूमि में लाल बलुआ जो पत्थर है वो पाया जाता है, ठीक है, बहुत अधिक। ये दक्कन का पठार आ गया इस साइड में, और यहाँ से जो चंबल है, यह चंबल से यहाँ पर ये महान सीमा भ्रंश फैला हुआ है यहाँ तक, ठीक है। इसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर फैला हुआ है? चित्तौड़, बूंदी और सवाई माधोपुर तक ये पट्टी फैली हुई है। तो देखो विंध्य कगार भूमि अभी पढ़ेंगे हम, दक्कन का पठार ये पढ़ेंगे, और ये तो अलग है महान सीमा भ्रंश। तो ये दो भागों में इसको बांटा गया है। फर्स्ट है विंध्य कगार भूमि, चंबल और बनास नदियों के बीच करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर तक ये फैली हुई है। मतलब करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर तक की जो पट्टी है वो विंध्य कगार भूमि में आती है। यहाँ बलुआ पत्थर बहुत अधिक मिलते हैं और चंबल के जो बाया किनारा है ना, उस पर तीव्र ढाल वाले कगार भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब देखेंगे दक्कन का लावा पठार। दक्कन का लावा पठार का विस्तार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और साथ में भैंसरोडगढ़ का कुछ क्षेत्र आ जाता है। अब नोट देख लीजिए, झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, जिला पूछे तो, है ना। आडावाल पर्वत बूंदी में है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का यहाँ जिक्र हुआ है, इसलिए यहाँ लिख दिया है मैंने। आडावाल पर्वत बूंदी में है और साथ में सर्वाधिक मसालों की बात करें तो बारा में होता है, ठीक है। अब मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ की पहाड़ियां और बूंदी की पहाड़ियां, ये यहाँ पर दक्कन लावा पठार के पोर्शन में आती है। तो मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ में पड़ती है, इसकी लोकेशन मुकुंदरा हिल्स की कोटा झालावाड़ में है। रामगढ़ की पहाड़ियां और बूंदी की पहाड़ियां यहाँ पर पड़ती है। तो बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी पूछे तो सतूर की चोटी, और मुकुंदरा हिल्स की सर्वोच्च चोटी पूछे तो चांदबाड़ी की चोटी। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा जो हाड़ौती का पठार है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, छोटा सा पार्ट था। अब इसके साथ ही हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।